हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल बेस्ट क्लासेस में। हमेशा की तरह आज हम फिर आपके लिए एक और नई अपडेट लेकर आए हैं। ये जो नई अपडेट रहने वाली है ये 3 अन्य अलग अलग विद्यालयों में जो भर्ती है वो रहने वाली है। सबसे पहले जो इसमें भर्ती है आपका वो नवोदय विद्यालय राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में रहने वाली है। दूसरी भर्ती आपका जो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में रहने वाली है। और तीसरी भर्ती जो आपका है वो आपका आर्मी पब्लिक स्कूल में रहने वाली है। ठीक है, अब किन किन पदों के लिए भर्ती रहने वाली है, पदों की संख्या कितनी रहेगी और कहाँ कहाँ पर ये भर्ती रहने वाली है, सभी चीज़ों को वन बाय वन समझेंगे। और जो भी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हों प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर और लाइक भी जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। यदि हम बात करें सबसे पहली विज्ञप्ति की, जो सबसे पहली विज्ञप्ति है वो सबसे पहली जो विज्ञप्ति है आपकी जारी की गई है राजीव गांधी नवोदय विद्यालय बहुली जनपद बागेश्वर में बहुली जगह पर एक राजीव गांधी नवोदय विद्यालय आपका स्थापित है। वहाँ पर आपका जो नवोदय विद्यालय है उस नवोदय विद्यालय में टीजीटी पद के लिए एक टीजीटी पद के लिए जो विज्ञप्ति है वो जारी की गई है। आइए देखते हैं किस पद के लिए है और क्या क्या है, सभी चीज़ों को वन बाय वन समझेंगे। ठीक, यदि बात करें हम इस विज्ञप्ति की, जो ये विज्ञप्ति है आपका दिनांक 16 तारीख को रिलीज कर दी गई थी। और इसमें कहा गया आपसे कि बागेश्वर में रिक्त अधोलिखित पद पर राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में कार्य गेस्ट टीचर की भांति नितांत जैसे माध्यमिक विद्यालय में गेस्ट टीचर रखे जाते हैं उसी तरीके से यहाँ भी राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में भी गेस्ट टीचर्स रखे जाते हैं। और अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत नियमित नियुक्ति होने या शासन द्वारा निर्णय किए जाने तक बागेश्वर जनपद के स्थायी निवासियों, जो बागेश्वर जनपद के स्थायी निवासी हैं वो अभ्यर्थी क्या कर सकते हैं, इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी अंतिम तिथि दिनांक 7/10/2024 और सायं 5 बजे तक स्पीड पोस्ट के माध्यम से वहां पहुंच जाने चाहिए। बात समझ में आ गई। और उसमें कहा गया है कि यदि आपको अधिक जानकारी चाहिए तो अधिक जानकारी आप व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए पद की बात करते हैं। तो जिसमें पद है आपका वो पद आपका टीजीटी विज्ञान का पद रहने वाला है। सबसे पहला जो पद है आपका वो टीजीटी विज्ञान का रहने वाला है। इसमें कहा गया है कि शैक्षिक योग्यता जो है आपका भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से जंतु विज्ञान वनस्पति विज्ञान रसायन विज्ञान विषयों के साथ स्नातक उपाधि सॉरी मेन से जेडबीसी आपका बीएससी जेडबीसी हो और साथ ही साथ किसी राज्य या सरकार से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान महाविद्यालय से एलटी डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बीएड उपाधि और बीएड हो साथ में, और साथ ही साथ यूटेड सेकंड या सीटेड सेकंड आप पास हों। यदि हम एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट आपका 21 से 42 वर्ष रहने वाली है। ठीक, और तो जो भी कैंडिडेट्स बागेश्वर के हैं, बागेश्वर के जो स्थायी निवासी हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप यहाँ जाके इस पर अप्लाई करिए, क्योंकि 30,000 रुपये अगर हम टीजीटी की बात करें 27,000 रुपये मानदेय है। 27,000 मानदेय होने के साथ साथ रहना और खाना भी उसी आवासीय विद्यालय में होता है। ये मान के चलिए कहीं ना कहीं 50-60,000 रुपये सैलरी ले रहे हैं। ठीक है, तो ये बागेश्वर के स्थायी निवासी जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग जाइए और ज़रूर अप्लाई करिएगा। ठीक है, और इसमें ये कंडीशन होती है यदि कम लोग इसमें आवेदन करते हैं तो सभी को बुला लिया जाता है। यदि आवेदन करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती है तो फिर मेरिट बनाई जाती है, फिर उसमें टॉप 7 जो कैंडिडेट्स हैं उन्हीं को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और इंटरव्यू के साथ साथ डेमो की व्यवस्था भी हो सकती है। जरूरी नहीं है डेमो हो, लेकिन इंटरव्यू तो होता ही है। ठीक है, आई बात समझ में। तो 7 तारीख इसकी लास्ट डेट है, उससे पहले पहले आप 7/10/2024, ठीक है, अक्टूबर 7 लास्ट डेट है, तो उससे पहले पहले आप इसको फिल कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका जो फॉर्म है वो कहाँ से मिलेगा, वो आप इस व्हाट्सअप नंबर जो आपको दिया गया है इस व्हाट्सअप नंबर पर मालूम करिए। और आवेदन का प्रारूप एवं अन्य जानकारी लिखा भी इसमें कि विद्यालय कार्यालय के व्हाट्सएप नंबर से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक हो गया। यदि वहाँ नहीं मिल रहा है तो आप हमें कमेंट करिएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मैं इसमें डाल दूंगा आपको कि इसका जो फॉर्मेट है वो किस तरीके से वो आपको मिल जाएगा। ठीक, आइए अगली भर्ती की बात करते हैं। जो अगली भर्ती है आपका वो अगली भर्ती आपका कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय गंगाणी नौगांव उत्तरकाशी में रहने वाली है। आपका उत्तरकाशी में एक आवासीय विद्यालय है कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, तो उसमें भी कुछ पदों पर जो है भर्ती निकाली गई है। आइए पढ़ते हैं क्या है। इसमें लिखा है कि अपर परियोजना निदेशक देहरादून के पत्र संख्या दिनांक 13 जुलाई 2021 के क्रम में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय गंगाणी नौगांव उत्तरकाशी में निम्न पदों पर आउटसोर्सिंग एजेंसी के चयन एवं उसके माध्यम से कार्मिकों को आयोजित किए जाने की प्रक्रिया पूर्ण होने तक एसएमसी के माध्यम से केवल महिला अभ्यर्थियों की, ध्यान देना ये जो पद है केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए हैं, महिला अभ्यर्थियों की तत्कालिक व्यवस्था शैक्षिक सत्र मार्च 2024-25 तक की जानी है। यह व्यवस्था केवल कार्य संचालन हेतु आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से कार्मिकों को योजित किए जाने तक मान्य होगी।
ठीक है, मतलब जब तक परमानेंट नियुक्ति नहीं होती, और आपको पता है इन स्कूलों में परमानेंट नियुक्ति अभी इतनी जल्दी होने वाली भी नहीं है। चाहे हम राजीव गांधी की बात करें, चाहे हम कस्तूरबा गांधी की बात करें, तो जो भी कैंडिडेट्स लगे हुए ये मान के चलिए ये आपकी परमानेंट टाइप की ही जॉब है। ठीक है, छोड़ेंगे तो आप भी छोड़ेंगे, नहीं तो आपको निकालने वाले नहीं है। ठीक है, तो कह रहा है जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो आवेदन पत्र दिनांक 3/10/2024 साय 5 बजे तक कार्यालय में पंजीकृत डाक से आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, तो आपने 3/10/2024 इसकी लास्ट डेट है, शाम 5 बजे तक विद्यालय कार्यालय में ये डाक से पहुंच जाने चाहिए। चाहे आप स्पीड पोस्ट करें, चाहे आप इसको रजिस्ट्री के माध्यम से भेज दें। ठीक है, अभ्यर्थी आवेदन फॉर्म विद्यालय से प्राप्त करेंगे। आवेदन फॉर्म आपको जो विद्यालय से मिलेगा, और अपूर्ण आवेदन पत्र एवं अंतिम तिथि के बाद आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। मीन्स यदि आपका फॉर्म इनकम्प्लीट है, लेट पहुंचा है, तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं पद की। जो पद है वो क्या रहने वाला है। इसमें जो पद है वो आपका अल्पकालिक शिक्षिका गणित और विज्ञान का पद है, जिसमें 11,350 रुपये आपको मानदेय मिलने वाला है। एक पदों की संख्या है। अनिवार्य योग्यता वही आपका पीसीएम होना चाहिए ग्रेजुएशन में, और साथ में आपका बीएड होना चाहिए। 18-40 वर्ष आयु सीमा। आवासीय विद्यालय का अनुभव यदि आपके पास है। चयन का आधार मेरिट बनेगी, और केवल महिला अभ्यर्थी। ठीक है, इसमें सीटेट और टेट नहीं मांगा गया है, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। यदि कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसमें सीटेट और टेट ना हो तो वो भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, ध्यान देना 3/10/2024 की अंतिम तिथि है, उससे पहले पहले विद्यालय कार्यालय में जाकर वहां से फॉर्म लेकर और उसको फटाफट सबमिट भी कर देंगे। ठीक है, चलिए अगली भर्ती की बात करते हैं। अगली भर्ती जो आपका रहने वाली है वो आपका आर्मी पब्लिक स्कूल धारचूला में रहने वाली है। सेशन 2024-25 के लिए वहाँ भी गेस्ट टीचर्स की भर्ती के लिए एप्लीकेशन मांगे गए हैं। इसमें कहा गया है आर्मी पब्लिक स्कूल धारचूला इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एसएसटी टीजीटी एंड मैथमेटिक्स टीचर टीजीटी। मैथमेटिक्स टीजीटी और एसएसटी टीचर टीजीटी के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इसमें आपको ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट विद बीएड होना आवश्यक है। कैंडिडेट हैविंग गुड कम्युनिकेशन इन इंग्लिश, इंग्लिश में आपकी कमांड अच्छी हो। और कैंडिडेट कैन सेंड फोटो अफेक्स बायोडेटा ऑफ देयर क्वालिफिकेशन। आपने करना क्या है, आपने एक बायोडेटा जो आपका बना हुआ है उस बायोडेटा में आपकी फ़ोटो भी चिपकी हुई हो, और साथ में टीचिंग एक्सपीरियंस जो हो आपका, तो कहाँ को भेजना आपने, टू आर्मी स्कूल धारचूला बिफोर 5 अक्टूबर 2024। 5 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। और हैंड से भी जमा, मतलब बाई हैंड भी आप जमा कर सकते हैं, और बाई पोस्ट भी आप इस अपने एप्लीकेशन को जमा कर सकते हैं, अपने बायोडेटा को। ठीक है, इंटरव्यू डेट विल बी कंफर्म्ड वियर टेलीफोनिकली। टेलीफोन के माध्यम से आपको इंटरव्यू की डेट बता दी जाएगी। डिटेल की यदि बात करें तो ये 3 नंबर दिए गए हैं आपको, तो इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो ऐसे कैंडिडेट जो इच्छुक हैं आर्मी पब्लिक स्कूल में की जॉब करने के लिए, तो मैथ्स और एसएसटी की पोस्ट निकली हुई है, तो अपना एक बायोडाटा बनाकर उसमें सारे क्वालिफिकेशन डिटेल डालकर, सभी चीज़ डालकर, एक फ़ोटो लगाकर 5 अक्टूबर तक बाई पोस्ट या हैंड्स आप वहाँ ऑफिस में क्या कर सकते हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल धारचूला के ऑफिस में जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसी लगी हो आपको हमारी इन्फॉर्मेशन। यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। इसी तरीके से अन्य जानकारी के लिए भी हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।